नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो दो बड़ी भर्तियां चल रही है जिनके फॉर्म आप आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। उन दोनों भर्तियों के बारे में डिटेल में हम जानेंगे कि आप कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके लिए क्या एज क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है और क्या फिजिकल एलिजिबिलिटी रखी गई है। उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इस साल की जो सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है वो है एसएससी जीडी कांस्टेबल की, जिसके सबसे ज़्यादा पोस्ट 24,369 पोस्ट पर जो भर्ती चल रही है अभी, जिसके फॉर्म अप्लाई आप आज से ही कर सकते हैं। उसके बारे में बता दूं आपको, इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मात्र 10th पास है, यानी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी इन सभी के अंदर आप एक कांस्टेबल के पद पर ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस भर्ती को करवा रही है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। यह भर्ती मात्र 10th पास के लिए है, जिसके अंदर टोटल पोस्ट 24,369 है। कि जो अप्लाई डेट है, अप्लाई डेट 27/10/2022 से स्टार्ट होकर अब ये 30/11/2022 का है। तो इसकी जो अप्लाई करने की अंतिम तिथि है वो बहुत ही नज़दीक है, तो जितना जल्दी हो सके दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर दें। इसके बारे में हम जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो एज क्राइटेरिया दिया गया है वो एज क्राइटेरिया, इसका जो काउंट होगा वो 1 जनवरी 2023 से काउंट होगा, यानी कि जो एज आपकी काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2023 से काउंट की जाएगी, जिसके अंदर जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 23 साल एज क्राइटेरिया रखा गया है। लेकिन इसके अंदर आपको बता दें कि एक कोविड के कारण 3 साल की अलग से छूट दी गई है, जिससे कि जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 26 साल के लिए एज क्राइटेरिया हो जाता है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ से समझेंगे तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप 2/1/2018 से 23 में काउंट किए जाएंगे और 3 साल की छूट देने के बाद यही 2/1/1997 से लेकर 2/1/2005 के बीच जिस किसी भी कैंडिडेट की डीओबी है वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, इसके अंदर फीस जो है वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये रखी गई है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। फीमेल, एससी, एसटी सभी के लिए 0 फीस रखी गई है, यानी कि इनको कोई फीस नहीं देनी है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले सीबीटी होगा, उसके बाद पीटी, पीएसटी और उसके बाद मेडिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। तो हम बात कर लेते हैं कि इसके जो सीबीटी है उसके अंदर अब की बार इसका एसएससी ने जीडी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसका पूरा सिलेबस है वो चेंज कर दिया है। उसके अंदर इन्होंने जो चेंजमेंट किया है वो ये है कि जिसके अंदर आपके सब्जेक्ट वही है, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश। सीबीटी के अंदर जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है अब की बार, जिसके अंदर अब की बार सब्जेक्ट तो सेम रखे गए हैं, जीके, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में से आपके पास ऑप्शनल होता है, आप इनमें से कोई भी एक चूज करते हैं। अब की बार जो चेंजमेंट किया गया पैटर्न में वो ये है कि इसके अंदर 80 क्वेश्चन जो होंगे वो 80 क्वेश्चन होंगे और जो मार्क्स होंगे वो 160 होंगे और टाइम जो है वो आपको दिया जाएगा मात्र 1 घंटे का, यानी कि 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। जो नेगेटिव मार्किंग का रेशियो रखा गया है वो 0.5 रखा गया है, यानी कि उसके बाद हम बात कर लेते हैं ये होती है इसके अंदर एग्जाम के अंदर जो क्वालिफाइंग होगा, यानी कि भले ही आपकी सीटें खाली चली जाए, अगर जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट जिनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रखे गए हैं, अगर आप वो ऑब्टेन नहीं करते हैं तो इसके अंदर आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। जो यहाँ पे फिक्स किया गया है, जनरल कैंडिडेट के लिए 30% मार्क्स, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 25 और अदर्स के लिए जैसे कि एससी, एसटी इन सभी के लिए 20% मार्क्स लाना जरूरी है इसको आगे इस प्रोसेस में लाने के लिए। उसके बाद ये हो गया हमारा सीबीटी एग्जाम के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, जिसके अंदर सबसे पहले रनिंग की जाएगी। रनिंग के अंदर जो मेल कैंडिडेट है उनको 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके अंदर दोस्तों टाइम है वो बिल्कुल पूरा दिया जाता है। 24 मिनट का मतलब है कि आपको 24 मिनट का ही टाइम दिया जाएगा 5 किलोमीटर की रेस में। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके अंदर टाइमिंग का कोई इश्यू नहीं होता है, जैसे आर्मी वगैरह के अंदर होता है।
तो आपको पूरी टाइमिंग दी जाती है, इसके अंदर 24 मिनट का टाइम दिया जाता है। उसके बाद पोस्ट वाइज जो आपको कैटेगरी वाइज जो पोस्ट दी गई है उसकी डिटेल आप नोटिफिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो अभी जो फिलहाल सबसे बड़ी भर्ती चल रही है उनमें सेकंड नंबर पर आती है एक DRDO CPTM की तरफ से। यहाँ जो सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आ रही है, जिनके फॉर्म आप आज ही अप्लाई कर सकते हैं, वो निकल कर आ रही है DRDO की तरफ से, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से CPTM की जो भर्ती निकल कर आ रही है उसमें, उसके अंदर भी टोटल पोस्ट जो है वो 1061 पोस्ट के ऊपर वेरियस पोस्ट के ऊपर दी गई है, जिसके अंदर JTO की पोस्ट होगी जिसके लिए मास्टर डिग्री चाहिए, और इसके अंदर आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सभी प्रकार की पोस्टों के लिए, सभी प्रकार के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। इसका जो अप्लाई की डेट है वो 7/11/2022 से स्टार्ट हो चुकी है और 7/12/2022 इसकी लास्ट अप्लाई डेट होगी, यानी कि आप जितना जल्दी हो सके इसके लिए अप्लाई कर दें, इसकी भी अंतिम तिथि नज़दीक है। उसके बाद इसके एज लिमिट के बारे में बात करेंगे तो इसकी जो एज काउंट की जाएगी वो 1 दिसंबर 2022 को आधार मानकर की जाएगी, यानी कि 1 दिसंबर 2022 से आपको एज क्राइटेरिया दिया गया है, जिसके अंदर एज का इसके अंदर देखो पोस्ट कोड के हिसाब से अलग अलग दिया गया है, यानी कि जो पोस्ट कोड 0301 है और 0401 है उनके लिए एज क्राइटेरिया 18 से 30 साल का रखा गया है। ये है जनरल कैंडिडेट के लिए, यानी कि जनरल कैंडिडेट है उनके लिए अगर वो इस पोस्ट कोड के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उनके लिए 18 से 30 साल का रखा गया है। उसके बाद जो भी अदर सभी पोस्टें रह जाती है उनके लिए 18 से 27 जनरल कैंडिडेट के लिए रखा गया है। उसके बाद जो एज का रिलैक्सेशन दिया जाता है, जैसे कि OBC कैंडिडेट को 3 साल का, OBC कैंडिडेट को 3 ईयर का और SC और ST कैंडिडेट को 5 साल का इसके अंदर ऐड ऑन करके आपको मिलेगा। अब हम बात कर रहे थे कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है उनकी डिटेल्स के बारे में, जैसे कि जनरल कैंडिडेट के लिए 679 पोस्ट है, OBC कैंडिडेट के लिए 204 है, EWS के लिए 67 और SC के लिए 71 और ST के लिए 40 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। अब पोस्ट सभी अलग अलग पोस्ट वेरियस पोस्ट दी गई है, जिसके अंदर हम 10th और 12th बेस पर और जिनके अंदर टाइपिंग है उन सभी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि जिस पोस्ट का नाम है फायरमैन, तो फायरमैन के ऊपर जो बंदा अप्लाई करेगा उसकी क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मात्र 10th पास होना चाहिए, यानी कि वो मात्र 10th पास होना चाहिए, कोई भी फायर डिप्लोमा नहीं, कुछ भी नहीं मांग रखा, 10th पास है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से तो वो फायरमैन का फॉर्म फिल कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं फायरमैन ड्राइवर की, जिसकी 18 पोस्ट है, जिसके अंदर 10th एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th पास और उसके पास कोई भी एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मांग रखा है। उसके बाद व्हीकल ऑपरेटर की जो A ग्रेड की है, जिसके अंदर अच्छी खासी पोस्ट दी गई है, 145 पोस्ट दी गई है, लेकिन इसके अंदर 10th के साथ DL और DL के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रखा है, यानी कि उसको ड्राइविंग का 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं स्टोर असिस्टेंट की। स्टोर असिस्टेंट ये एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग में अलग अलग पोस्ट दी गई है, और हिंदी टाइपिस्ट के लिए ये जो पोस्ट है, हिंदी टाइपिस्ट के लिए 4 पोस्ट दी गई है, जिसके अंदर मात्र सिर्फ 10+2 और हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग तो दोस्तों बाद में भी कर सकते हैं, इसके लिए टाइम मिलता है। जैसे कि जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर हम देखेंगे कि सबसे पहले इसके अंदर CBT किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। तो जो CBT है और स्किल टेस्ट होगा, इसके बीच में आपको इतना कम से कम 2 महीने का टाइम मिल जाता है इसके रिजल्ट आने में। तो 2 महीने के अंदर अगर आपको लगता है कि हमारा CBT क्लियर होने वाला है तो आप अगर टाइपिंग करना चाहें तो टाइपिंग कर सकते हैं, आपकी टाइपिंग हो जाती है, जिसके अंदर हिंदी वर्ड वालों के लिए तो 30 वर्ड पर मिनट मांगे गए हैं। उसके बाद स्टोर असिस्टेंट में ही इंग्लिश टाइपिंग के, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे, वो 134 पोस्ट पर इंग्लिश टाइपिंग पर करेंगे। अब बात करते हैं स्टोर असिस्टेंट में A ग्रेड की इंग्लिश टाइपिंग के अंदर। इंग्लिश टाइपिंग के अंदर जो पोस्ट दी गई है वो 134 पोस्ट दी गई है, और इसके अंदर मात्र 10+2 और इंग्लिश में टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट मांगे गए हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसके अंदर आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव। ये एक डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जो हिंदी टाइपिंग की है 12 पोस्ट है, इसके अंदर भी 10+2 और हिंदी टाइपिंग
और 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है कि हिंदी टाइपिंग की यहाँ पर भी 12 पोस्ट दी गई है और यहाँ पर भी 4। ये डिपार्टमेंट में बटी हुई है। ये स्टोर असिस्टेंट के डिपार्टमेंट की है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की है। उसी प्रकार एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग में जो दी गई है वो 250 पोस्ट दी गई है, 250 पोस्ट, जिसके अंदर 10+2 और इंग्लिश टाइपिंग वही 35 वर्ड पर मिनट दी गई है। तो ये दोनों अलग अलग पोस्ट है, ये डिपार्टमेंट वाइज से बटी हुई है। उसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो सीबीटी स्किल टेस्ट। सीबीटी के अंदर आपको जो सिलेबस दिया गया है, सीबीटी आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के अंदर होगा, जिसके अंदर 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 मार्क्स के होंगे। उसके बाद सीबीटी जैसे ही आप क्लियर करते हैं उसके बाद स्किल टेस्ट किया जाता है। स्किल टेस्ट में जैसे कि जिस किसी बंदे को जिस भी डिपार्टमेंट के लिए, जैसे कि किसी ने टाइपिंग के लिए, हिंदी टाइपिंग के लिए फिल किया है तो उसके लिए हिंदी टाइपिंग की स्किल टेस्ट करवाया जाएगा। उसके बाद जिस पोस्ट के लिए फिजिकल एप्लीकेबल है उनके लिए फिजिकल, और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।